मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमां भी झुक जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमां भी झुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम स्वरूप सिद्ध। आज आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर। तो देखिए, हमने कुछ मॉडल पेपर पहले सोल्व भी किए हैं। तो ये मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है, तो इसको ध्यान से देना और अपना उत्तर जो पूरा पूरा का सोच समझ कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो मनोविज्ञान में प्रश्न होते हैं वो गलत होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो आपको अगर मैं जल्दी बता दें तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर सोच सकते हो और उसके बाद में इसका आंसर देख लेना आप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा कहाँ है। यानी जो कोहलबर्ग की जो अवस्था है, देखिए कोहलबर्ग की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन और पश्च। यानी हम अगर इंग्लिश में बात करें तो प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन। हिंदी की बात करें तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। ठीक है, तो ये कह रहा है कोहलबर्ग में नैतिक तर्कणा का है। नैतिक तर्कणा कौन सी अवस्था का है? 5 से 8, 2 से 6, 10 से 16 और 16 से 21। अब देखिए, नैतिक का अर्थ होता है कि अच्छा आचरण। देखिए, अच्छा आचरण कब करता है? ये लगभग 10 वर्ष के बाद में जो अवस्था होती है। जैसे मान लो पहली अवस्था आती है 4 से 10, दूसरी आती है 10 से 13 और तीसरी आती है 13 से 13 के बाद में जो भी होती है। तो यहां पर देखिए, नैतिक तर्कण की बात आती है तो ऑप्शन के हिसाब से इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, 10 और 16। हालांकि ये होती है तो 13 के बाद में होती है, 10 और 13 के बाद में होती है। तो यहाँ 16 वर्ष दे रखा है तो 10 और 16, ये 16 और 21 तो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो पूरी पूरी तीसरे पार्ट में चली जाएगी। तो इसका आंसर है 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है? मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था, मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था, नैतिक विकास 6 अवस्था। अब देखिए, मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था जो एरिक्सन ने दी है वो 8 अवस्था बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास ये जीन प्याजे की 5 अवस्था, यहां पर 5 अवस्था ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है, यानी असत्य कौन सा है? तो देखिए, असत्य की बात करते हैं हम। आंतरिक अवस्था, आवश्यकता से प्रारंभ, मनोवैज्ञानिक अवस्था, अधिगम से उत्पन्न अवस्था। तो देखिए, ये अधिगम से उत्पन्न अवस्था, ये इसका कोई यहां रोल नहीं है, तो ये असत्य है। अगली है कि अधिगम अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। कौन से व्यक्ति वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं? तो देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी और कल्पना प्रधान। तो देखिए, जो अंतर्मुखी होते हैं वो अध्ययन में सामान्य, ये इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ये कोई व्यक्तित्व नहीं होते अंतर्मुखी वाले। अगला है आई क्यू व ए क्यू है, क्या है ये? आई क्यू और ए क्यू है क्या ये? व्यक्तिगत प्रदत्त, मानक प्रदत्त और प्रेस्क्रिप्टिव प्रदत्त और उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहां पर लगभग 95% वाले बंदे ये करेंगे 4 नंबर, उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी आया तो उपरोक्त सभी होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, आई क्यू व ए क्यू है, ये क्या है? मानक है। क्या है? मानक प्रदत्त है, मानक प्रदत्त है, ध्यान रखना। अगला है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला सुमिलित करना है आपको, विक्रेता, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, शल्य चिकित्सा, भाषात्मक, नृत्यकी, शारीरिक गति और गणितज्ञ स्थानिक। तो इनमें सुमिलित कौन सा सही, कौन सा है? देखिए, इसमें अगर चारों में से बात करें तो नर्तकी होती है वो शारीरिक गति, यानी जो कोई भी नाच या डांस कर रहा है तो वो अपने शरीर की गति से हिसाब से कर रहा है, कभी इधर हिल रहा है तो कभी उधर हिल रहा है। तो इसका आंसर 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, सुमिलित नहीं है, नहीं है वो बताना है। नींबू मीठे हैं, युक्तिकरण। अब देखिए, रक्षात्मक युक्त में से ये प्रश्न आ गया है।
नींबू मीठे हैं युक्तिकरण है। मन बनाव मुँह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण बोधिकरण, हवाई किले उज्जवल तरंग। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें तो सही कौन सा, देखिए पहला है नींबू मीठे हैं या खट्टे मीठे, ये तो युक्तिकरण है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण सही है। घटना का सामान्यीकरण ये तो बुद्धिकरण बोधिकरण हो ही गया। हवाई किले उज्जवल तरंग, हवाई किले उज्जवल तरंग, ये कोई उज्जवल तरंग के नाम की कोई रक्षात्मक युक्ति होती नहीं है। हवाई किले यानी सपनों में हवाई किले बनाना, पढ़े होंगे आपने। इसका 4 नंबर आंसर इसका सही है। अगला है आरटी के बारे में सही नहीं है। अब देखिए ध्यान रखना, आरटी और एनसीएफ 2005 में से एक एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी है, तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद करके जाना। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, प्रारंभ शिक्षा 1 से 5 तक, धारा 21 असमसी, राजस्थान आरटी 1 अप्रैल 2011। तो देखिए अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 नहीं, प्रारंभिक शिक्षा कौन सी है? ये 1 से 8 तक है, ध्यान रखना। धारा 21 में असमसी दे रखा है, बिल्कुल सही है, धारा को आप कंटेस्ट करके जाना। राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है। स्मृति का केटल, मैकडूगल, एमिंग, हास या सभी। तो देखिए स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? यह किया था इबिंग हास ने। 2 नंबर इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। सांकेतिक क्रिया, समस्या समाधान क्रिया, भावात्मक क्रिया। तो चिंतन की बात करें तो चिंतन में देखिए मानसिक क्रिया होती है, तर्क व सांकेतिक क्रिया होती है, समस्या समाधान क्रिया भी होती है, लेकिन यह भावात्मक क्रिया का कोई रोल नहीं है। देखिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना, ना कि भावात्मक प्रक्रिया। 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है विकास के बारे में असत्य है। वर्तुलाकार प्रक्रिया, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, विशिष्ट सामान्य प्रक्रिया, परस्पर संबंध की प्रक्रिया। देखिए विकास होता है वो वर्तुलाकार, यानी देखिए ये सीधा नहीं चलता है, वर्तुलाकार चलता है, यानी ऐसे, ठीक है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, विकास में विकास होता ही है। विशिष्ट सामान्य नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्त प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों केवल जन्मजात। सृजनात्मकता, तो देखिए सृजनात्मकता के बारे में असत्य है, केवल जन्मजात प्रक्रिया ये नहीं होती, ध्यान रखना। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विधायक की प्रक्रिया होती है, उत्पादन युक्त प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों का संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है बाल अपराध के बारे में असत्य है। वेल्स, व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जुक्स, वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर लम्ब्रोसो, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी कथन सही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सही कथन है डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। ध्यान रखना, डिसलेक्सिया और ये जो है डिस्ग्राफिया, तो इनमें से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक व हस्तकौशल विकृति है। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी होने है। अगला है जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है, नहीं 4 कैसे होगी। विचार एक आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला है मूल्यांकन है
व्यापक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। तो देखिए मूल्यांकन क्या है, ये उपरोक्त सभी है, व्यापक प्रक्रिया भी है, निर्णयात्मक प्रक्रिया भी है, शिक्षार्थी केंद्रित भी प्रक्रिया है। ये देखिए अगला आ गया अंशेप से संबंधित। अंशेप 2005 बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा, खुली शिक्षा परीक्षा प्रणाली, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो देखिए 2005 किस पर बल देता है, इन सभी पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। यह कहता है बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, इनमें से कौन सी विधि नहीं है? समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान, मोंटेसरी। तो देखिए इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से देखिए व्याख्यान है वो नहीं है, ठीक है, बाकी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न है एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें कमी है, किसकी कमी है बताइए? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता। देखिए प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, वापस पढ़िए। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, यानी एक दूसरे में क्या भेद है वो अंतर नहीं कर पाता है, तो हो जाएगा विभेदकारिता या विभेदीकरण, ठीक है। अगला है सुमेलित है कूडर परीक्षण, अभिवर्ती, युग्म तुलनात्मक निर्णय, अभिसमता, डीएटी परीक्षण, रुचि, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र, रुचि। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए इनमें से स्ट्रॉन्ग प्रपत्र जो रुचि वाला है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द्वंद्व का प्रकार नहीं है, ग्रह ग्रह उपगम, त्याग त्याग उपगम, उपगम परिहार, बहुपरिहार उपगम। तो देखिए इसमें से द्वंद्व का बहुपरिहार उपगम का कोई नहीं होता है। देखिए ग्रह ग्रह, त्याग त्याग, उपगम परिहार या परिहार उपगम भी होता है। देखिए आप इनमें से अगर थ्योरी पढ़ोगे तो उनमें से आएगा कि दो अगर सही सही सोच या सकारात्मक सोच वाला या सही निर्णय होते हैं दो, और दो गलत निर्णय होते हैं, एक सही एक गलत होता है, इस प्रकार ये होता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, अमेरिका में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता, क्यों भाई? तो इसका मतलब दो तो नहीं होगा, तो दो नहीं होगा। तो अगला देखते हैं मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, तो क्रियात्मक में तो यही बात होती है मूल्यांकन स्वयं करते हैं, तो इसका मतलब हो गया पहला और तीसरा दोनों सही है, 4 नंबर आंसर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, यह कहता है कि निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? प्रक्षेपण, प्रावर्तक, अंतःक्रियात्मक और संकलित। तो देखिए कौन सा स्तर है वो शिक्षण का है? ये है अंतःक्रियात्मक। कौन सा है? अंतःक्रियात्मक। ये 3 नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक हैं हल, प्याजे, स्किनर, ब्लूम। तो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखना ये कौन है? जेरोम। इसमें होगा ब्लूम। कौन सा है? ब्लूम। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्लूम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन और वंशानुक्रम। तो देखिए परिपक्वता, वातावरण, वंशानुक्रम सबका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह निर्देशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन, ABC ग्रेड का प्रयोग। तो देखिए ये दोनों होते हैं इसमें, तो इसका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। केवल शैक्षिक मेथड नहीं, शैक्षिक मेथड तो माना जाता है कि शैक्षिक मूल्यांकन होता है, लेकिन खाली शैक्षिक मूल्यांकन नहीं होता है। असत्य है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात काम, उपलब्धि प्रेरक जन्मजात, बिल्कुल जो उपलब्धि प्रेरक होते हैं वो जन्मजात होते हैं। काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता, सही है। मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा होती है। टोरेंसन सृजनात्मक मापन, ये इसका गलत है, टोरेंसन का कोई रोल नहीं है।
अगला है सही नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बारान, संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल, संदर्भ बुद्धि स्टेनबर्ग, विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से देखिए जो 4 नंबर है वो सही नहीं है, तो इसका नंबर 4 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है सही है। देखिए प्रश्न इस प्रकार आएंगे, सही नहीं है, सही है, तो इनको थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन जरूर करना आप, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आए। अगला प्रश्न है सही है खेल विधि अप्रक्षेपी विधि, स्याही धब्बा सिद्धांत रक्षा युक्ति, विशेषक सिद्धांत केटल, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति ओलफोर्ट। अब देखिए खेल विधि अप्रक्षेपी विधि है, बिल्कुल नहीं, ये तो अप्रक्षेपी विधि। स्याही दबा सिद्धांत क्या रक्षात्मक युक्ति है? नहीं, रक्षात्मक युक्ति युक्तिकरण प्रक्षेपण प्रतिगमन वो होती है। विशेषक सिद्धांत केटल, बिल्कुल सही बात है। विशेषक सिद्धांत किसने दिया? ये केटल ने दिया था। देखिए अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, 30 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर था। ये कहता है कि सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? अवधारणा मानचित्र जोसेफ नोवेक, बिल्कुल सही है। अवधारणा मानचित्र ध्यान रखना, इसको याद रखना आप। अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा दिया गया है? जोसेफ नोवेक के द्वारा, ठीक है। आकर्षण विकर्षण कुर्ट लेविन, बिल्कुल। क्षेत्र सिद्धांत दिया था उन्होंने, इसमें भी यही बताया था कि आकर्षण विकर्षण का नाम दे रखा है। परिपक्वता गैस सेल, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 3 हो गए, तो इसका मतलब 4 तो आंसर होगा हमारा। देखते हैं आधारभूत आत्म चेतना अवस्था बाल्यावस्था, नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका मतलब 4 आंसर हमारा सही है। तो देखिए ये था 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके। अभी तक 1-1.5 महीना पड़ा है, तो आपके लिए अच्छे अच्छे मॉडल पेपर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।